दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार में फर्जी सर्टिफिकेटों की जांच की जो है वो सिलसिला जारी है और बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक जो हैं वो नीति निकल रहे हैं। जी हाँ, 2006 से लेकर के अभी 2015 तक के जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके सर्टिफिकेटों की जाँच अभी चल रही है। जाँच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रमाण पत्रों की जो कहानी है अपने आप गर्भ से बाहर निकल रही है। जी हाँ, कुछ प्रमाण पत्र ऐसे निकल रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, प्रमाण पत्र तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे आम का गुच्छा हो, यानी कि एक प्रमाण पत्र पर 3, एक प्रमाण पत्र पर 4 लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात जुड़ा हुआ है बिहार के नियोजित शिक्षकों का। अभी हालांकि इसका आँच जो है वो सभी के पास आँच पहुँचेगा ये, और सभी लोगों की जांच हो रही है। तो ज़्यादातर आप देखिए क्या है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या थोड़ी सी कम है, तो इनका जांच जो है वो आसान अभी हो गया है। और सरकार ये सोच रही कि आखिर जो नियोजित शिक्षक हैं वो टेट नहीं दिए हैं, तो टेट के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि देखिए टेट के पीछे के बस एक ही मकसद था कि या तो अपने विद्यालय से माफ़ करिएगा, सक्षमता के पीछे एक ही मकसद था कि आपको अपना पुराना विद्यालय छोड़ना होगा और उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स पर आपने काम किया है। तो बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं लगभग 2,60,000 के आसपास नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया। तो सरकार को लगा कि चलिए इतना दिया है, शेष क्यों नहीं दिया है। हालांकि अभी जो है वो लगभग 70,000 शिक्षकों का जो फोल्डर फाइल है वो अभी गायब है। फोल्डर फाइल गायब होने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जो जमा था वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, या डॉक्यूमेंट्स अनुपलब्ध है, और वो लोग भी जो है वो किसी न किसी रूप में प्रधान शिक्षक बन गए या फिर विशिष्ट शिक्षक बन गए, उसमें कुछ नियोजित शिक्षक भी रह गए। अब खाँटी जो नियोजित शिक्षक रह गए, अभी उन्हीं की बात अभी कर लेते हैं। जो नियोजित शिक्षक रह गए हैं उनमें से ज़्यादातर का प्रमाण का जो जाँच है वो सर्टिफिकेटों की जो जाँच है वो जारी है, और लगभग 20 नियोजित शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई है। और ऐसे भी हजारों शिक्षक ऐसे मिलेंगे, हजारों अभी नियोजित शिक्षक ऐसे मिलेंगे जिनका प्रमाण पत्र जो है उनका अपना है ही नहीं, यानी प्रमाण पत्रों पर संदेह किया जा रहा है। तो अभी जो जांच है वो नियोजित शिक्षकों का चल रहा है, अन्य शिक्षकों का भी जांच होगा, बीपीएससी वालों का हो या फिर विशिष्ट शिक्षक वालों का हो। क्योंकि 70,000 जो फोल्डर फाइलें हैं उसमें बीपीएससी के माध्यम से भी यहाँ से कुछ चले गए थे, नियोजित से विशिष्ट बने, विशिष्ट से विद्यालय अध्यापक बने। उसमें फर्जी प्रमाण पत्र वालों का भी तादाद काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो लोग क्या करना चाह रहे थे कि बदल देना चाह रहे थे अपना पैतरा, ताकि वो पकड़ में नहीं आए। समझ गए। किसी का इसके पीछे का कारण क्या था, किसी के पास रोस्टर नहीं था, कोई आरक्षण के विपरीत किसी की बहाली हो गई थी, कोई किन्हीं का बहाली नंबर बढ़ा करके हो गया था। बहुत सारे ऐसे थे कि जिनका नंबर था 45% और मेधा सूची जो बना उसमें उनका नंबर हो गया 85%। समझ गए। तो ऐसे में ये लोग क्या किए कि यहाँ से बहाली तो हो गई, फिर उसके बाद फिर वो वहाँ से सक्षमता देकर के विशिष्ट बन गए तो इनका पाप वहाँ से रोस्टर वाला जो पाप था वो धुल गया। यानी कि अगर जो नियोजित से विशिष्ट बने तो नियोजित से विशिष्ट बनने के बाद यहाँ पर जो मेधा सूची था वहाँ पर यहाँ पर ये दाग खत्म हो जाता है। समझ गए। तो बहुत सारे शिक्षक जो थे वो इस डर से परीक्षा दे दिए कि चलो यहाँ पर जब तक रहेंगे नियोजित शिक्षक तब तक मेधा सूची मांगेगा, चलो नियोजित को छोड़ करके विशिष्ट बन जाते हैं। यहाँ पर मेधा सूची की ज़रूरत नहीं है, और ये बात भी सही है कि यहाँ पर अब मेधा सूची नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट चाहिए। तो जिनमें टैलेंट था और भले मेगा सूची उनका गलत था, तो फिर आए ये सब विशिष्ट से, और विशिष्ट को भी छोड़ करके ये लोग लगा कि यहाँ भी ऐसा नहीं कि पकड़ा धरा पकड़ी होगा, तो यहाँ से फिर वो भाग गए कहाँ, बीपीएससी वाले में। समझ गए। और लेकिन अभी भी लगभग 70,000 शिक्षक हैं ऐसे जिनका फोल्डर फाइल जो है ना वो अभी गायब है। तो अगर आप भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं या फिर कोई भी शिक्षक हैं, तो आपके आसपास या आपके लोग के पास अगर सर्टिफिकेट में थोड़ी बहुत अगर त्रुटियां हैं तो उसे सुधार करवा लीजिए, नहीं तो बाद में बड़ी कठिनाई होगी। और अभी हजारों ऐसे शिक्षक निकल रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है ना वो फर्जी है।
तो चलिए, जो फर्जी सर्टिफिकेट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और इसी तरह से देश दुनिया की खबर को जानने के लिए, शिक्षा विभाग को खबर को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर खबर से आप रूबरू होते रहें। धन्यवाद। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आत्मसात करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।